नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जहाँ भी ट्रिक या टिक्स की आवश्यकता होगी मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, अब मनोवैज्ञानिकों का प्रमुख कथन है, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम हो या यूपी टेट हो या सी टेट या सुपर टेट हो, लगभग सभी एग्जाम में कम से कम 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा या 2 नंबर का मिल जाता है, कम से कम 1 नंबर तो रहता ही है। यदि आप इसे तैयार नहीं करते हैं, यदि आपको यह तैयार नहीं हो पाता है, आप वहाँ पे 1 से 2 नंबर अपना छोड़ के आते हैं, जिससे क्या होता है, आपका परसेंटेज घट जाता है। देखिए, इसे हम ट्रिक से यदि याद करते हैं, ये हमें लगभग लंबे समय तक याद रहेगा। यदि हम इसे ट्रिक से याद कर लेंगे तो बस कथन देखते ही मुझे क्या था, मनोवैज्ञानिक का नाम याद आ जाता है। देखिए, जो मैं ट्रिक बताऊँगा उस कथन के अंदर ही कोई ना कोई वर्ड होगा जिसे मैं कीवर्ड के रूप में यूज करूँगा, और जिसे मैं कीवर्ड के रूप में यूज करूँगा उससे उस मनोवैज्ञानिक का नाम निकल जाता है, ठीक है। यदि आप किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। आपका कोई बीटीसी सेमेस्टर एग्जाम हो गया या बीएड का सेमेस्टर एग्जाम हो गया, यूपी टेट हो गया या सी टेट हो गया या सुपर टेट हो गया, हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलिए, ये तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। देखिए, इसमें मैं आपको मैं एक क्वेश्चन भी करवाया था। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये कथन जो किसका है, ये कथन जो प्लेटो महोदय का है। इन्होंने कहा अज्ञानी रहने की अपेक्षा जो है जन्म न लेना ही अच्छा है। देखिए, इसका जो ट्रिक है, मतलब जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वो जीवन से खेल नहीं सकता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वो जीवन के साथ क्या करेगा, खेल नहीं पाएगा। अज्ञानी रहेगा तो क्या, उसे बहुत सारे दुख होंगी, तकलीफें होंगी, जिससे वो जीवन के साथ क्या करेगा, खेल नहीं पाएगा। खेलना मतलब क्या होता है, प्ले मीन्स प्लेटो। अज्ञानी व्यक्ति जीवन से खेल नहीं पाएगा, मतलब प्ले मीन्स प्लेटो हो गया। देखिए, दूसरा ट्रिक चलिए, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। ज्ञान ही स्वर्ग तक के उड़ान में पंखों का आधार है। देखिए, जो लड़के थोड़ा सा उनको अधिक नॉलेज हो जाता है, थोड़ा सा उनको ज्ञान हो जाता है, तो क्या करते हैं, उड़ने लगते हैं। ऐसा आपके गुरुजी आपको कहते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो कि बहुत ज़्यादा तुमको आ रहा है, तुम उड़ रहे हो, ठीक ना। देखिए, उड़ने कौन कहता था यार, थोड़ा सा यदि आपको इंग्लिश यदि अच्छी आ गई तो आप इंग्लिश टीचर क्या कहते थे, बहुत ज़्यादा शेक्सपियर बन रहे हो, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो। देखिए, ज्ञान स्वर्ग तक की पंखों का उड़ान है। उड़ना मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, मतलब आप शेक्सपियर हो गए। एक तरह से जो इंग्लिश के जो टीचर थे, आप क्या कहते थे, बहुत ज़्यादा शेक्सपियर बन रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज हो गए हो तुम। उड़ना मतलब उड़ान, पंखों का आधार मतलब शेक्सपियर, बहुत ज़्यादा उड़ रहा है लड़का, इंग्लिश उसकी अच्छी हो गई है, मतलब शेक्सपियर। आगे देखिए, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है, और शिक्षा के सच्ची व्यवस्था का आधार है। देखिए, थोड़ा सा कथन बड़ा है, फिर भी इसे हम देखिए आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, जहाँ यह 3 वर्ड आएंगे तुरंत आप क्या कहेंगे, गांधी जी के, मतलब ये क्या है, गांधी जी का कथन है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, तुरंत आप कहेंगे गांधी जी का कथन। देखिए कैसे, गांधी जी के 3 बंदर थे, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। कभी कभी इसका क्रम जो है आगे पीछे कर देता है, या मस्तिष्क क्या कर देगा, वो मन कर देगा। मस्तिष्क क्या लगा देता है, कभी कभी मन भी दे देता है। जहाँ पे आपको दिखा शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, या शरीर, मन, आत्मा, आप तुरंत कहेंगे गांधी जी के 3 बंदर, कथन महात्मा गांधी जी का है। इससे आपको सरल कोई ट्रिक नहीं मिलने वाली है। यदि आप चाहते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक लगा के देख लीजिए, आप भूल जाएंगे। यदि आप जब इसे क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आएगा, बस इस आप देखेंगे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, शरीर, मन या आत्मा, तुरंत गांधी जी के 3 बंदर, वहाँ तो टिक करके आप आगे निकल जाएंगे। देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। देखिए, द्विमुखी प्रक्रिया, एक कथन किसका है, एक कथन जॉन एडम का है। देखिए, ऐड हम किसे करते हैं, 2 लोगों को ऐड करते हैं। किसे करते हैं, 2 लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। द्विमुखी प्रक्रिया मतलब 2 लोगों क्या है, जोड़ना है। क्या होगा, जॉन एडम का कथन है। आगे चलिए, ये देखिए, एक क्वेश्चन आपसे सेमेस्टर एग्जाम में बनता है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, इसे आप क्या समझते हैं। देखिए, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, इससे तात्पर्य शिक्षक और छात्र से है। इस प्रकार यदि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होगा, आप इसे अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, आगे चलिए, शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बनाते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बनाते हैं। देखिए, जो शिक्षक होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बनाते हैं। कथन किसका, देखिए ये कथन जॉन डेवी का है, जॉन डेवी का है। देखिए, ये इसे एक तरीके से और पूछा जाता है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखिए, जहाँ द्विमुखी प्रक्रिया आएगा वहाँ आपका ऐड कर देंगे, जहाँ 3 मुखी प्रक्रिया होगा जॉन डेवी। देखिए,
जान डी भी, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है ना, जान डी भी। देखिए यहाँ पर शिक्षक का शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण दिया है, कहीं कहीं पे आपको शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्य पुस्तक दे देगा या पाठ्यक्रम दे देगा, तो वो भी क्या होगा, त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर शिक्षक शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण यह दिखेगा। यह मतलब जॉन डीवी का यह कहना था कि जो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, मतलब कि जो जॉन एडम्स है उन्होंने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल है, लेकिन यहाँ पे जो जॉन डीवी आते हैं वो उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी और उसके पाठ्य पुस्तक शामिल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर लें, क्योंकि ये कथन बहुत ही आसान है, मैं जानता हूँ आप इसे अच्छे से समझ के याद कर लेंगे। जहाँ द्विमुखी प्रक्रिया कहेगा वहाँ आप क्या करेंगे, एडम कर देंगे, एडम मतलब ऐड करना, जहाँ मुख्य प्रक्रिया का जान डी भी, इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। देखिए आगे चलिए, ये चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है। देखिए ये चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया। देखिए जो रास महोदय है उन्होंने क्या कहा था, देखिए चुंबक के समान भी शिक्षा में दो ध्रुव होना आवश्यक है, इसलिए जो शिक्षा क्या है, दो मुखी प्रक्रिया है। देखिए जो रास महोदय है इन्होंने कहा जो चुंबक से उन्होंने तुलना किया था, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं उससे उन्होंने तुलना किया। देखिए चुंबक के जैसे दो ध्रुव होना आवश्यक है, इसलिए जो शिक्षा में क्या होती है, यह शिक्षा भी दो ध्रुवी प्रक्रिया है। जो रास महोदय कथन, देखिए ये किसी आप बच्चे को क्या देंगे, जब चुंबक दे देंगे तो बच्चे को क्या होता है, बहुत रास आता है। जैसे आप किसी बच्चे को क्या देंगे, चुंबक देते हैं, बच्चे को बहुत रास आता है। इस तरीके से आप देखिए जब ये चुंबक दे देगा और दो मुखी प्रक्रिया कहेगा, यह कथन जानेगा चुंबक लिया है मतलब दो मुखी प्रक्रिया, किसी कथन किसका होना चाहिए, कथन रास का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, यह कथन रास का होना चाहिए। देखिए आगे चलिए, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। देखिए जो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है उसका कार्य क्या है, मानव के चरित्र क्या करना, प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित करना मतलब एक तरीके से प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना मतलब प्ले करना। क्या करना, प्ले करना। प्रशिक्षित करना मतलब प्ले करना, प्ले मीन्स प्लेटो। ठीक है, इसे आप प्रशिक्षित से क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे। देखिए तथा चरित्र को क्या करता है, प्रशिक्षित करता है। एक तरीके से मान लीजिए प्रशिक्षित करना मतलब किसी चीज़ को प्ले करना, प्ले से आप करिए प्लेटो। प्रशिक्षित करना मतलब प्ले करना, इसे आप रिलेट कर लीजिए प्ले करने से। आप प्ले से क्या है, प्लेटो महोदय कथन है। ठीक है, आगे चलिए, देखिए समाजहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाजहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। देखिए पहले समाजहीन का आप अर्थ समझिए। देखिए जो समाजहीन व्यक्ति होता है वह धीरे धीरे समाज से हटता जाता है। यदि आपके गांव या समाज में देखते होंगे कोई व्यक्ति होगा किसी के यहाँ न दुख में जाता है न सुख में जाता है, उसका एक अलग ही उसका मन हो जाता है कि हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ठीक है, जो समाजहीन व्यक्ति क्या है भाई, कोरी कल्पना है उसका, क्या है उसकी कोई कल्पना है। यह कथन किसका है, मन का है। यह कथन किसका है, आप कहेंगे टी रेमंड का है। देखिए टी रेमंड का है। ठीक है ना, इसे आप जो समाजहीन व्यक्ति है क्या है, मतलब वो क्या कहते हैं, कोरी कल्पना। मतलब जो समाजहीन व्यक्ति होता है उसका भाई जो मन होता है कैसा है भाई, उसका मन है भाई, कोरी कल्पना उसका मन है, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। जो समाजहीन व्यक्ति है उसकी कोरी कल्पना क्या है, उसका एक मन है। इसका आप कहेंगे टी रेमंड है। टी रेमंड आप इसे देखिए, उसके मन से आप याद करेंगे टी रेमंड को। ठीक है, देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन होता है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है। देखिए बालक का मस्तिष्क यदि कोरा स्लेट है, देखिए आप स्लेट को प्लेट से तुलना करेंगे। स्लेट जो होता है चरकोना होता है, और बहुत सारे थाली या प्लेट कैसी होती है, चारकोनी होती है ना, उसमें भी चारकोना होता है। ठीक है, स्लेट को आप क्या करेंगे, स्लेट को आप प्लेट कर देंगे, प्लेट क्या हो जाएंगे, प्लेटो महोदय हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ आप कहेगा मतलब देखिए कोरा स्लेट है उसे आप क्या कहेंगे, स्लेट को प्लेट कर देंगे, प्लेट से क्या हो गया, प्लेटो हो जाएंगे। देखिए आगे चलिए, यदि ये क्वेश्चन फिर दूसरे हिसाब देगा, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है। देखिए प्लेट की जगह आप क्या कर दिया, कागज कर दिया। यह किसका हो गया, देखिए यह कथन जॉन लॉक का है। आपके पास जो कोई मतलब कोई बुक होगा या कोई कॉपी होगी, उसमें जो कागज होता है क्या होता है, वो पंच से लाख होता है, या पीछे गोद से चिपका होता है, क्या होता है, वो लाख होता है। देखिए जो कागज होता है क्या होता है, लाख होता है। आपके पास जो कागज क्या होता है, लाख होता है। ठीक है ना, यदि आप इस तरीके से इसको समझ के याद करेंगे ना, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जो कोरी स्लेट है या कोरा कागज इसे आप भूल जाएंगे, कितना हुआ पढ़ लीजिए, फिर भी आप इसका उसमें उसका उसमें मिला देंगे। जब ये कहेगा, देखिए बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, स्लेट मतलब प्लेटो, स्लेट का क्या कर देंगे आप, प्लेटो कर देंगे। स्लेट चारकोना होता है, प्लेट भी चारकोना होता है, स्लेट का प्लेट कर देंगे। जब कहेगा कोरा कागज, कागज कैसा होता है, आपके कॉपी में जो कागज होता है वो लाख होता है, या पंच से लाख हो या गोद से लाख किया गया हो,
जो लाख करके क्या होती है, उसकी बुक बना दी जाती है, कागज़ की ना बुक बनी होती है, क्या होता है वो लाख होता है। क्या होगा, लाख से क्या हो गया, कागज़, लाख से क्या हो गया, जान लाख हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, बालक का मन कोरा कागज है, बालक का मन कोरा कागज है। इसे कैसे याद करें, देखिए जो बालक का मन होता है क्या, रूठ जाता है। बालक का मन क्या होता है, रूठ जाता है। रूठ जाता मतलब रूसो। देखिए जब कहेगा बालक का मन, मन कैसा है, कोरा कागज है। कभी कभी आपका मन क्या होता है, रूठ जाता है, तो इसे आप कर देंगे रूसो। देखिए यहाँ पर जो मस्तिष्क के अलावा मन दे देगा, आप कोरा कागज दे देगा, आप कहेंगे मन है तो मतलब रूसो महोदय कहते हैं। जब बालक का मन क्या होता है, इसे बालक का मन कहेगा मतलब बालक का मन रूठ जाता है। आप इसे जो ट्रिक होगी आपकी कीवर्ड यहाँ पे बालक का मन है। बालक का मन कैसा होता है, रूठ जाता है। देखिए एक बार मैं ट्रिक को जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। तब अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। मतलब आप अज्ञानी रहेंगे, आप अपने ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे, ज़िंदगी के साथ आप खेल नहीं पाएंगे। प्ले मीन्स प्लेटो हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। बहुत ज़्यादा आपको यदि ज्ञान हो गया तो आपको मास्टर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा तुमको नॉलेज हो गया, तुम बहुत ज़्यादा शेक्सपियर बन रहे हो। आपके इंग्लिश के टीचर भी आपको कहते होंगे इंग्लिश वाले क्लास में, यदि आप थोड़ा सा अधिक जान गए हैं या किसी बच्चों को बता रहे हैं, आप क्लास में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, तो मास्टर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश जान गए हो, उड़ रहे हो, शेक्सपियर बन गए हो, शेक्सपियर हो गए हो। ये सब जो शब्द आपके क्लास में यूज होता है। देखिए, ज्ञान ही स्वर्ग तक पंखों का उड़ान का आधार मतलब बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, शेक्सपियर बन गए तो क्या है, शेक्सपियर महोदय कहते हैं। देखिए, शरीर मस्तिष्क और आत्मा, शरीर मन और आत्मा, गांधी जी के 3 बंदर। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे चलिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। देखिए द्विमुखी प्रक्रिया मतलब एडम, हम 2 लोग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। देखिए शिक्षक शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण बनाते हैं। देखिए शिक्षक शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण। देखिए यहाँ 3 लोग आ गए। शिक्षा देखिए त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसका है, जॉन डीवी। देखिए इन्होंने क्या कहा था, जैसे इन्होंने कहा था मतलब जॉन एडम्स में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, तो जॉन डीवी जी आ गए, वो कहने शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा नहीं शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कैसे द्विमुखी है, उन्होंने कहा शिक्षक और शिक्षार्थी या द्विमुखी प्रक्रिया हो गया। वैसे ही जॉन एडम्स आ गए, जॉन डीवी आ गए, उन्होंने कहा नहीं शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा भैया कैसे त्रिमुखी प्रक्रिया, उन्होंने कहा भाई देखो शिक्षक और शिक्षार्थी उसके पाठ्यपुस्तक कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं शिक्षा जो त्रिमुखी प्रक्रिया है। उसके बाद जो रूसो महोदय आ गए, उन्होंने कहा नहीं भैया जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होता है उसे शिक्षा में भी 2 ही ध्रुव होना चाहिए। जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होता है, शिक्षा में भी 2 मुखी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये कथन किसका है, चुंबक जो बच्चों को बहुत रास आता है, कथन किसका, रास महोदय का हो गया। ठीक है, आगे चलिए। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को क्या करना, प्रशिक्षित करना। तो प्रशिक्षित मतलब एक तरीके से दिखाना या प्ले करना। प्रशिक्षित मतलब एक तरीके से दिखाया। इससे आप कर लीजिए, प्रशिक्षित से प्ले कर लीजिए। प्ले से क्या गया, प्लेटो महोदय हो गए। इधर कोई छूटा तो नहीं है, चुंबक वाला हो गया, शिक्षा सही है। समाजहीन व्यक्ति, जो समाजहीन व्यक्ति होता है उसका मन होता है कि वो समाज से हट जाए। टी रेमंड का कथन है। क्या होता है, समाजहीन व्यक्ति क्या होता है, उसका मन होता है कि हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, हम उनके यहाँ नहीं खाएंगे, हम उनके यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। आप देखिए जो समाजहीन व्यक्ति, फिर से देखिए जो समाजहीन व्यक्ति, समाज की कोई कल्पना। देखिए जो समाजहीन व्यक्ति क्या होता है, उसका एक मन होता है हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उनके यहाँ नहीं खाएंगे, उनके यहाँ नहीं रहेंगे। इस प्रकार से क्या जो समाजहीन व्यक्ति है ये उनका मन होता है। टी रेमन हो गया। देखिए बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, स्लेट के क्या प्लेट कर देंगे आप। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज, कागज क्या होता है, कागज लाख होता है। कागज कैसा होता है, कागज लाख होता है। ठीक है, जो कागज लाख होता है क्या कहेंगे, जान लाख हो गया। देखिए बालक का मन क्या रूठ जाता है, रूठ जाता मतलब रूसो। मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, मैं इस प्रकार से आपके जो बुक या सेमेस्टर में जितने भी ट्रिक पूछे जाते हैं मैं उसे सब मैं क्लियर कर दूंगा। वो सत्य आप लोग इस वीडियो थोड़ा शेयर करिए जिससे और भी लोगों को जुड़ सके, थोड़ा जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया। देखिए इसे आप लोग लिखिएगा, लिख के आप इसे कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद जो थोड़ा सा ये कथन जो है राइटर का नाम थोड़ा सा हट के लिखिए ताकि उसे आप हाथ से अपने ढक सके। उसके बाद आप अपने सेल्फ ही अपने से रिवीजन कर सकें। यदि आपके घर पे कोई भाई या बहन नहीं होगा तो आप कैसे उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, अपने कॉपी पे लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हट के लिखिएगा, इनका नाम जो एक साइड में लिखिएगा ताकि हाथ रखने में पूरा छिप जाए। इस प्रकार से आप कथन पढ़िएगा अलग अलग, बीच में से, ऊपर से, नीचे से, और इस प्रकार से आप अपना रिवीजन करिएगा। मैं आशा करता हूँ आपसे 2 से 3 बार यदि आप इसे पढ़ते हैं, मेरे ट्रिक को यदि फॉलो करेंगे आपको यह अच्छे से तैयार हो जाएगा। यदि आप और भी अपना ट्रिक चाहते हैं तो लगाना तो लगा के देख लीजिए, फिर भी आपको यह तैयार नहीं होगा, आप अंततः
हताश और निराश हो जाएंगे, इसे आप छोड़ देंगे, जिससे आपका नंबर जो है लॉस हो जाएगा। देखिए आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसे सुपर टेट तक नहीं देंगे। या आप सुपर टेट देते हैं वहाँ तक पीछा करता रहेगा। ये हो सकता है आप टीजीटी या पीजीटी भी देना चाहते हो, ये आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको यह मिलता ही रहेगा। इसे अच्छा होगा कि आप इसे यहीं पर निपटा दें। यदि आप इसे यहीं पर याद कर लेते हैं तो इसे आप आगे जब जैसे ही आप जाएंगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, आपको इसे पढ़ना नहीं होगा, आप इसे क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में।